हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी हम अभी तैयार श्यार होके आज हम जा रहे हैं फंक्शन के लिए। हाँ जी अगर जी हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी जा रहे हैं हम, घूमी नहीं जा रहे हम, जब तक जी के पास जा रहे हैं हम। और ये देखो हमारा गोलगप्पू भी जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ। अगर जी के पापा चले गए हैं शाम को, हम लोग जा रहे हैं अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं पापा जी के साथ। तो चलो आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। हाय बेटू, बाहर बॉबी भी है। चलो हाय ऐसे बोलो, चलो चलो। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे थे अपने देवता जी के मंदिर, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के बाल कट करवाने थे और साथ में ही दीदी के बेटे का मुंडन भी है। पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को जाना है दीदी के घर। और हमारे यहाँ पे जैसे बाल रखे होते हैं ना, तो हर कहीं बच्चे को लेकर नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी बेटी के बाल थोड़ा जल्दी कटवा रही हूँ। और चलो अब सीधा मिलते हैं आपसे वहीं जहाँ पे बाल कट करने हैं मंदिर में। तो ये है देवता जी का मंदिर। अब ये वही देवता है हमारे जो श्रीखंड गए थे, नगेला देवता जी। और ये मंदिर में दीदी वगैरह पहले से ही पहुँच गए थे जब तक हम आए। तो यहाँ अंदर अभी दीदी वगैरह बैठ गए थे पूजा करने, तो हम लोग यहाँ बाहर बैठे हुए थे जब तक उनके हाथों का हवन वगैरह होना था अंदर देवता जी के पास, तब तक हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे। ये है दीदी का बेटा, मतलब हमारा भांजा होनू, और ये है दीदी के ननद, इनके पास थी है मेरी बेटी। और हम लोग बैठे थे यहाँ पे क्योंकि अभी अंदर दीदी पूजा वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ बाल काटना शुरू कर दिया था। इस तरीके से जो होती है जिसको ध्रुवा बोलते हैं, उससे बालों को ऊपर उठाते हैं और उसमें पैसे बांध देते हैं। और पैसे बांधने के बाद फिर इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे इनके दीदी के दो और भाई, यानी कि एक मेरे देवर जी और एक जेठ जी थे, तो उन्होंने भी इसमें पैसे बांध दिए थे। तो 3 लोगों ने बांधे थे पैसे और फिर 3 लोगों के हाथों से ही ये कट कर दिया था। तो यहाँ कट करना शुरू कर दिया था बाल। जिसने जो रुपए बांधे थे इसके बालों में डोरी के साथ, उनको वो कट करना था। तो पतिदेव जी ने काट दिया। अब भैया काटेंगे, उसके बाद काटेंगे जो देवर है, छोटे देवर, वो तीनों टर्न वाइज टर्न इनके इसके बाल जो जिस पैसे बांध रखे थे जिसने, उस तरीके से बाल कट कर देंगे। दोनों के बाल कट करने के बाद थी हमारी बारी। तो इसके बाद हम लोगों ने हवन करना शुरू कर दिया था। फिर हमारी स्माइली के बाल कट करने वाले थे हम लोग। यहाँ भैया दूध और गंगा जल और जो गौमूत्र होता है, गौंज बोलते हैं जिसको, उससे स्माइली के बालों का सिंचन कर रहे थे। और फिर जो ब्राह्मण दक्षिणा होती है वो सब देने के बाद फिर कट कर दिए थे हमने इसके बाल। भारतवर्ष आर्यवर्तन प्रदेश हिमालय अनुकंठ देशे नादुति दुनिया का क्षेत्र एवं दुर्गाणी स्थान शुभ स्थान है। हरिओम अविशी कुमारी कन्या है। हरिओम क्षर कर्म का है। मामा श्री क्या नाम है? नगीन चौहान है। हरिओम को मामा है भारद्वाज गोत्राटिक नाम ब्राह्मण है। तो शंश दक्षिणा दान दिया हम संपादित। अब हाथ में पैसे निकालो, अब जो अच्छा मुझे ना हो जाते तैयारी बना फिर। हाँ जी, अब आप पकड़ो जी। तो जी ये कट हो गए इसके बाल। और हमारी बेटी जो हमारे एक तरीके से उसके बाल रखे थे उससे ये अब मुक्त हो गई है।
और ये आपको मैं दिखाने जा रही हूँ एक कल्चरल जो हमारा ड्रेस होती है, ट्रेडिशनल ड्रेस हमारा कल्चर, तो इसको बोलते हैं पट्टू। और जो इसको टक करने के लिए यूज़ किया है ना चांदी का, ये इसको बोलते हैं टुमरू, और ये है तन्नू। उसके बाद यहाँ पे लंच था बुआ के घर पे, और इन लोगों ने इतना ज़्यादा खाया कि ये चाट चाट के खाना खा रहे थे और फिर बोल रहे थे हमारी वीडियो मत बनाओ। और जब लंच कर दिया था उसके बाद साथ में ही देवता जी चल पड़े थे दीदी के घर, यानी कि मेरे भांजे के घर, और हम लोगों को जाना था मामे बनकर। तो पहले देवता जी चल पड़े थे यहाँ से उनके घर। इस तरीके से जाते हैं हमारे देवता जी। तो अब हम आ रहे थे अपने घर, क्योंकि बाल काटने के बाद जो बच्चा होता है उसको अपने घर लाते हैं। पर दीदी वैसे खड़ूस तरीके से देख रहे थे मुझे कि क्या कर रही है। पहुंच कीजिए आप घर वापस है, पहुंच गए आप वापस घर। अब जाना है वहाँ को हानू के बाल काट के, हानू के घर। ये बाल भी कट कर दिए हमने आज। तो यहाँ से हम लोगों ने अपनी उधर की जर्नी शुरू कर दी थी, जो मामे बन के हम लोग जा रहे थे। हाँ जी, नाचो नाचो ना। नाचो नाचो ना। तो ये पहुँच के हम बागी पुल में, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे श्रीखंड में जो बादल फटा था उससे काफ़ी नुकसान हो गया था। तो चलो आपको भी दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा लॉस हुआ यहाँ पे काफ़ी घर, इवन कुछ लोग भी बह गए थे। और ये जो पुल है ये 5 दिन में बन के तैयार हो गया था। इसके लिए मतलब कंटिन्यू काम किया था दिन और रात करके। और यहाँ पीछे से इतना ज़्यादा वहाँ तक गई थी ये खड्ड, और आजकल देखो कितना कम पानी है इसमें। और ये है रास्ते का व्यू दीदी के घर के लिए। और हम जा रहे हैं बागा सराहन, और वहाँ जो एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, बिल्कुल सीधा सा ग्राउंड है। और ये हम पहुँच गए बागा सराहन में। इसको कहते हैं बागा, और जो दीदी का गांव है वहाँ बोलते हैं सराहन, इसीलिए इस जगह को बोलते हैं बागा सराहन। बहुत सारे लोग यहाँ पे गए होंगे। और हम लोग ज़्यादा नहीं जा पाए इधर उधर क्योंकि छोटी बेबी भी थी। ये आकर्षी जी आ गए थे यहाँ बाहर, और यहाँ हो रही है आकर्षी और खुशू की मस्ती। और हम ना जो रात होने से पहले ही दीदी के घर पहले चले गए थे, क्योंकि मतलब बाकी लोग तो यहाँ पे जो बाजे वाले होते हैं उनके साथ आने वाले थे, लेकिन मैं जल्दी चली गई थी और बाद में आई थी मैं उनके पास। तो हम लोगों से पहले हमारे देवता जी यहाँ पहुँच गए थे, जबकि इनको पैदल लेकर गए थे और हम लोग गाड़ी में गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों से पहले पहुँच गए थे क्योंकि शॉर्टकट में गए थे। और दूसरा जो देवता जी यहाँ है हमारे दूसरे, तो ये है दीदी के जो देवता बुड्ढा सरौनी कहते हैं। और यहीं उनके घर के बिल्कुल साथ इनका मंदिर भी आप देख ही रहे होंगे। तो इनको भी निकाला था बाहर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमारे देवता जी उनके घर गए थे। तो उसके बाद दीदी वगैरह इनका वेलकम करेंगे, और हम लोगों ने आकर ये सब चीज़ें देख ली थी। तो ये देख सकते हो आप कि बहुत टाइम के बाद आए थे, तो कितने सारे लोग इनको देखने आए थे। उसके बाद दीदी और जो दूसरे दीदी थे बड़े वाले दीदी, वो तो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के देवता जी के वेलकम करने के लिए आ गए थे। और हमारे देवता जी के पास जो लेडीज़ है वो नज़दीक नहीं जाती, तो दीदी और आशा दीदी साइड में ही यहीं से ही अपना सामान वगैरह दे रहे थे। तो दोनों का एक तरीके से जो वेलकम है वो घर वालों की तरफ से हो रहा है। तो उसके बाद इनको बिठा दिया था, एक जो इनके देवता जी है वो तो कमरे में बैठा दिए थे, और जो हमारे देवता जी है ये बाहर बैठ गए थे। और
इनकी पूजा वगैरह हमारे पुजारी जी दीवान भैया कर रहे हैं। और उसके बाद इनकी पूजा भी शायद इन्होंने की था, मुझे ध्यान नहीं है, शायद इन्होंने ही की थी। तो यहाँ दीदी और दूसरी दीदी थोड़े से साइड में पट्टू में आपको दिख रहे होंगे। अब इनको थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ के मैं चली गई थी अपने जो मामा आने वाले थे उनके साथ डांस करने। मामा स्वागत हो गया था, उस वक्त किसी ने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सब लोग अपने उधर बिज़ी होते हैं। और यहाँ हम लोग डीजे पे डांस कर रहे थे, लेकिन कॉपीराइट आने की वजह से मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर डांस करने के बाद हम लोग सो गए थे और बच्चों को भी सुला दिया था। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में।